बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। मस्जिद नबवी की छाँव में सुकून और रूहानियत का समा था। मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को दिल की गहराइयों से सुन रहे थे। उसी दौरान एक चालाक और शरीर यहूदी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और आपकी नबूवत के ऐलान को तस्लीम नहीं करता था, वहाँ आया। उसकी आंखों में शरारत और दिल में ज़िद भरी हुई थी। वो जानबूझकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को जांचना चाहता था। यहूदी ने हाथ में एक छोटी सी खजूर की गुठली रखी हुई थी। वो नहायत गुरूर और तकब्बुर से बोला, ए मोहम्मद, अगर आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं तो इस गुठली से एक ऐसा दरख्त उगा कर दिखाएं जो कल तक फलों से लदा हो। अगर ये मुमकिन हुआ तो मैं आपके दीन को सच्चा मान लूँगा। मुसलमान सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम इस गुस्ताखाना लहजे को सुनकर परेशान हुए, लेकिन नबी करीम का चेहरा पुरसुकून था। आपके दिल में ना तो गुस्सा था और ना ही तकब्बुर। आपकी निगाहों में सिर्फ अल्लाह ताला की कुदरत पर यकीन और दिल में अपने रब पर कामिल तवक्कुल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम तुम्हारी ये शर्त कबूल करते हैं। ये सुनकर यहूदी के दिल में हैरानी की एक लहर दौड़ गई। वो सोच भी नहीं सकता था कि कोई शख्स ऐसी बात को मान ले जो बाज़ाहिर नामुमकिन है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस जगह चल पड़ा जहां गुठली दबाई जानी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन में एक छोटा सा गड्ढा खोदा, गुठली को उसमें दबाया, मिट्टी से ढांपा और पानी डाला। फिर आपने अल्लाह के हुजूर दुआ के लिए हाथ उठाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से फरमाया, ऐ मेरे रब, अपने बंदों को अपनी कुदरत की निशानी दिखा दे। यहूदी ये सब देख रहा था, लेकिन उसके दिल में यकीन के बजाय मज़ीद गुरूर था। उसने दिल ही दिल में कहा, ये कैसे मुमकिन है कि एक दिन में दरख्त उग जाए और वो भी फलों से लदा हुआ। गोया उसे यकीन होने लगा कि ये नामुमकिन है, लेकिन साथ ही साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की रूहानियत और आपका एतमाद उसके दिल में खटक रहा था और ख़दशा भी पैदा कर रहा था कि कहीं कल ऐसा हो ही न जाए कि खजूर का दरख्त उग जाए और उसे ईमान लाना पड़ जाए। उसने अपने इस वसवसे को दूर करने के लिए जब शाम को सब लोग अपने घरों को लौट गए, उस यहूदी ने अपनी शरारत को बढ़ाते हुए एक और कदम उठाया। वह चुपके से उस जगह आया जहां गुठली दबाई गई थी। उसने गड्ढा खोदा और वह गुठली निकाल कर हंसने लगा। अब तो दरख्त उगने का सवाल ही पैदा नहीं होता, बीज तो मैं निकाल लाया हूँ। अब कल मोहम्मद के पास क्या जवाब होगा। वो खुशी खुशी अपने घर लौटा, लेकिन सारी रात उसके दिल में बेचैनी फिर भी बाकी रही। एक ख्याल बार बार उसके जहन में आ रहा था कि मोहम्मद की ज़ात आम इंसानों जैसी नहीं। उनके चेहरे पर एक नूर है, उनकी बातों में सच्चाई है, लेकिन फिर भी वो सोचता कि गुठली तो निकाल लाया हूँ। वो बार बार खजूर के दरख्त के उगने के ख्याल को झटकता रहता, हत्ता के रात गुजर गई। सुबह सूरज की किरणें मदीने की फ़िज़ा को रोशन कर रही थीं। लोग मस्जिद नबवी की तरफ दौड़े आ रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो यहूदी उस जगह पहुँचे जहाँ कल गुठली दबाई गई थी। फिर वहाँ जो मंजर देखा उसने सबको हैरान कर दिया। ज़मीन पर एक तनावर खजूर का दरख्त खड़ा था जो ताज़ा और रसीली खजूरों के गुच्छों से भरा हुआ था। उसकी शाखें झुकी हुई थीं जैसे सजदा कर रही हों। इस मंजर को देखकर सबकी आंखें हैरत ज़दा रह गईं। यहूदी के कदम लड़खड़ाने लगे। उसने दरख्त से एक खजूर तोड़ी और
اور جلدی سے کھائی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کھجور میں گٹھلی موجود نہیں تھی۔ وہ بے ساختہ بولا، اس کھجور کی گٹھلی کہاں ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، گٹھلی تو تم کل شام ہی نکال چکے تھے، اسی لیے کھجور میں گٹھلی نہیں ہے، لیکن اللہ نے تمہاری شرط پوری کر دی، درخت اور پھل تمہارے سامنے ہیں۔ یہودی کے دل پر جیسے بجلی گری، وہ سمجھ گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کی برکت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ معجزہ ہے جس کی برکت سے آج مدینہ منورہ میں وہ مشہور کھجور اگتی ہے جس میں گٹھلی نہیں ہوتی۔ اس کھجور کا نام سخل یا سخل ہے۔ آج بھی زائرین مدینہ اس کھجور کو بے دانہ کھجور کہہ کر طلب کرتے ہیں۔ یہ کھجور عام بیج سے نہیں بلکہ اس کے خشک پتوں سے باغوں میں خود بخود اگتی ہے۔ یہ اس معجزے کی نشانی ہے جو 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا گواہ بنا۔ ناظرین کرام، جب اللہ کا حکم آ جائے تو دنیاوی اصول اور قوانین بے معنی ہو جاتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے اللہ کی نشانیوں میں سبق ہے اور منکروں کے لیے نصیحت۔ اللہ کریم آپ سب کو برکت اور عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔